वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जो भी धंधा करो पर अपनी औरत से ज्यादा पैसे कमाओ, कभी भी इस रेस में उसे अपने से आगे मत जाने दो। अगर वो तुमसे एक भी रुपया ज्यादा कमा रही है तो अपनी इज्जत दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम मेरी ये बातें नहीं सुनते, सुनने के बजाय मुझे गंदी गालियां देते हो। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी औरत तुमसे ज्यादा पैसे कमा रही है तो खुशी मनाओ, लूडी मारो, भंगड़ा डालो। तुम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। तुम्हें बिजली के बिल्स, घर के रेंट, बच्चों की फीसें अपनी जेब से नहीं देना पड़ेंगी, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पैसे जो कमा रही है। तुम बस घर पर बैठकर सोफा गर्म करो, टीवी लगाओ, आम काट कर खाओ, और अगर वो ऑफिस से घर आने में देर कर दे तो किचन में जाओ, वहां गंदे पड़े बर्तन वॉश करो, उसके लिए सुबह पहनकर जाने वाले कपड़े प्रेस करो। नंबर 2, मर्दों, मैं अक्सर तुम्हें समझाता हूँ कि अपनी औरत के पर्सनल असिस्टेंट मत बनो। कुत्ते की तरह दुम हिलाकर उसके आगे पीछे रहना छोड़ दो। तुम्हारी ये हरकतें उसके दिल में तुम्हारी वैल्यू कम कर देंगी, पर तुम नहीं सुनते। सुनने के बजाय मुझे बुरा भला कहते हो। ठीक है भाई, आज से तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी औरत होनी चाहिए। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी औरत के साथ गुजारो ताकि वो तुम्हारी कदर करे। वैसे भी जो चीज हर वक्त दस्तयाब होती है, लोग उसी की कदर करते हैं। इसलिए तुम भी हमेशा अपनी औरत के साथ रहो, उसे एक भी मिनट अकेला मत छोड़ो। उसे काम पर छोड़ने जाओ, जाकर उसे पिक करो, बाजार भी उसे साथ लेकर जाओ। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो कोई और मर्द उसे तुमसे छीन लेगा। इसलिए सियाने बनो और अपनी नौकरी भी उसके लिए दांव पर लगा दो। नंबर 3, मर्दों, अगर कोई औरत सबके सामने वजीना और दिक बोले तो उसे ओपन माइंडेड समझकर उसके करीब मत चले जाओ। बदजुबानी ओपन माइंडेड होने का मतलब नहीं होती। मर्दों, ऐसी फहश औरत से बचो। अगर वो पब्लिक में ऐसी बेहुदा बातें कर रही है तो सोचो कि वो प्राइवेट लाइफ में कितनी बेहया होगी। मर्दों, हर बदतमीजी कॉन्फिडेंस नहीं होती, हर गंदे लफ्ज बोलने वाला मॉडर्न नहीं होता। किसी भी औरत का कैरेक्टर उसकी जुबान से नजर आता है। अगर उसकी जुबान गंदी है तो उसका कैरेक्टर कितना गलीज होगा तुम सोच भी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मर्दों, सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए ऐसी बेहुदा औरत की अपनी जिंदगी में जगह मत बनाओ। और कोई पतली गली देखो और वहां से रफू चक्कर हो जाओ। उसे अपनी जिंदगी में लाकर अपने दिल का सुकून बर्बाद मत करो। नंबर 4, मर्दों, अपनी सास से दूर रहो। वो तुम्हारी रिलेटिव नहीं है। वो अपनी बेटी के जरिए तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करेगी। उसे अपनी जिंदगी में मुदाखलत मत करने दो। अगर तुम उसे अपने घर का फर्द बनाओगे तो वो तुम दोनों के प्यार भरे रिश्ते को तबाहो बर्बाद, नेस्तो नाबूद करके चली जाएगी। मर्दों, अपने और बीवी के बीच किसी भी तीसरे आदमी को हायल मत होने दो, वरना तुम्हारा घर ड्राइंग रूम बन जाएगा। कोई भी वहां अपनी पसंद का सोफा सजाकर चला जाएगा। मर्दों, तुमने शादी अपनी सास से नहीं की। अगर वो हर मामले में अपनी टांग अड़ाने आ जाती है तो उसे बोलो कि वो अपनी बेटी से ही शादी कर ले। मर्दों, सिवाय अपनी माँ के किसी भी गैर औरत को अपना सगा मत समझो, तुम नुकसान उठाओगे। नंबर 5, मर्दों, तुम में से अक्सर मर्द अपने रिश्तों को सिर्फ अंदाजों पर हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर मैं चुप हो गया तो सब ठीक हो जाएगा, या अगर मैं उससे बैठकर डिस्कस करूं तो सब हल हो जाएगा। मर्दों, ये सब भूल जाओ, ये सिर्फ किताबी बातें हैं। रिश्ते कभी भी अंदाजों पर नहीं चलते। और दूसरा, खवातीन के पास तुम्हारी मैथ, साइंस और लॉजिक के लिए टाइम नहीं होता। तुम्हारा ये तरीका कभी भी काम नहीं करेगा। मर्दों, अपने दिमाग में कोई भी कैलकुलेशन मत करो, बैठकर उससे कोई भी डिस्कशन मत करो। तुम एक मर्द हो, सिर्फ खुद पर भरोसा करो, सिर्फ अपने मन चाहे फैसले करो। नंबर 6, मर्दों, अपने फोन से सारी डेटिंग एप्स डिलीट करो। उनका तुम्हारे फोन में होना नाउम्मीदी और मायूसी की निशानी है। मर्दों, तुम रियल लाइफ में औरत के करीब जाने से क्यों डरते हो? क्यों खुद को कीबोर्ड के पीछे छुपा कर बैठे हो? देखो मर्दों, तुम बहुत हसीन, बहुत अट्रैक्टिव हो। इस आर्टिफिशियल दुनिया से खुद को बाहर निकालो और रियल लाइफ में किसी औरत को पसंद करो, जाकर उसे अप्रोच करो। वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, वो तो इसलिए बन ठन कर तैयार होकर निकलती है कि तुम उसे अप्रोच करो। लेकिन हर बार जब तुम उसे अप्रोच नहीं करते, तुम्हारी हिम्मत पहले से भी कम हो जाती है। तुम अपनी शक्ल, अपनी आवाज, अपने बैकग्राउंड पर शक करने लगते हो और एक दिन नाउम्मीदी को गले लगा देते हो और यूं उसे कोई और डोली में बैठाकर ले जाता है।
नंबर 7, मर्दों तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ की तबाही की सबसे बड़ी वजह पोर्न देखना है। इसकी आदत तुम्हारी मर्दानगी धीरे धीरे खत्म कर देती है। मर्दों पोर्न देखना छोड़ दो। पोर्न देखने से तुम्हारी असल जिंदगी में औरतों से बात करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। तुम्हारे अंदर सेक्स का जज्बा मर जाता है। दूसरा, इससे तुम पिच पर लंबे टाइम तक खड़े नहीं हो पाते। मर्दों आर्टिफिशियल नहीं असली दुनिया में जियो। खुद को इस बुरी आदत से निकालो। अगर तुम खुद को इस आदत से नहीं निकालोगे तो मैं क्या, अमेरिका भी तुम्हें इस बुरी आदत से आकर नहीं निकालेगा। नंबर 8, मर्दों उसे सेटिस्फाई करने के लिए अपने पेनिस के साइज को बड़ा करने की कोशिश मत करो। उसे खींच कर लंबा मत करो। ऐसा करके तुम उसे तकलीफ देते हो। मर्दों जैसे तुम्हारी उंगलियां कभी भी इससे लंबी नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही उसका साइज भी नेचुरली फिक्स है। तुम उसे लंबा नहीं कर सकते। देखो मर्दों, लड़ाई में कुत्ते की हाइट नहीं उसकी फाइट देखी जाती है। उसे बड़ा करने के बजाय अपनी सेहत ठीक करो। ये तुम्हारे पेनिस के साइज का नहीं, तुम्हारी सेहत का मसला है। जब तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी तो तुम्हारी सेक्स गेम भी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी। मर्दों नीली गोली के आसरे पर जीना छोड़ दो। शॉर्टकट्स मत अपनाओ और अपनी सेहत पर तवज्जो दो। नंबर 9, मर्दों जब तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाए तो जाकर जल्दी से उसके लिए फूल, चॉकलेट्स और परफ्यूम खरीद कर मत ले आओ। उसे महंगी महंगी ट्रिप्स पर मत ले जाओ। उसे मूवीज दिखाकर एंटरटेन मत करो। वो तुम्हारी ये कुर्बानियां याद नहीं रखेगी। औरतें कभी भी कुर्बानियां याद नहीं रखती। मर्दों एक सियाना मर्द औरतों में नहीं अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करता है। मर्दों औरतों में नहीं अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करो, तुम फायदे में रहोगे। और दूसरा, कभी भी अपनी औरत को ये महसूस मत होने दो कि तुम उस पर मरते हो, वरना वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। और नंबर 10, मर्दों उससे व्हाट्सएप पर नंगी तस्वीरें मांगकर एंटरटेन होने के बजाय सूफी कलाम सुनकर खुद को एंटरटेन करो। उससे उसके हर वक्त ऑनलाइन होने का गिला करने के बजाय खुद को कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने पर लगाओ। उससे रिप्लाई न करने का गिला करने के बजाय रूमी, गालिब या इकबाल का कलाम पढ़ लो। उसके वॉइस नोट्स पर लंबे लंबे गिले सुनने के बजाय किसी ऑनलाइन कोर्स का ऑडियो सुन लो। उससे लड़ाई करने के बजाय वेब डेवलपमेंट या कोई और स्किल सीखो। उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करने के बजाय मर्दों अपना स्टेटस चेंज करो। तुम्हारा वक्त ही तुम्हारा पैसा है, उसे जाया मत करो।